अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो मॉडर्न ड्रामा से रिलेटेड है, जिसमें हम सैमुअल बेकेट के एक ड्रामा वेटिंग फॉर गोडो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सैमुअल बेकेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ही वॉज एन आयरिश नॉवलिस्ट, ड्रामाटिस्ट, थिएटर डायरेक्टर, पोइट एंड लिटरेरी ट्रांसलेटर। इनकी जो बर्थ है वो 1906 में हुई है और इनकी जो डेथ है वो 1989 में हुई है। यानी इन्होंने अपनी लाइफ स्पैन के दौरान दोनों वर्ल्ड वॉर्स भी देखी हैं, जिसका इफेक्ट इनके ड्रामा में देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं ये जो मॉडर्न एज है, इसको एब्सर्ड लिटरेचर का नाम दिया जाता है, क्योंकि उस वक्त एब्सर्डिटी शो होती थी लिटरेरी वर्क्स के अंदर। ये जो हमारा ड्रामा है सैमुअल बेकेट का लिखा हुआ वेटिंग फॉर गोडोट, बेसिकली ये 2 एक्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है और हर एक्ट के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। हम एक्ट 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 करेक्टर हैं, एक एस्ट्रोजन और दूसरा व्लादिमीर। एस्ट्रोजन जो है वो कोशिश कर रहा है कि वो अपने जूते उतार सके और वहीं पे व्लादिमीर आ जाता है। वो एक दूसरे से ग्रीटिंग करते हैं, मिलते हैं, हालचाल पूछते हैं और व्लादिमीर एग्जामिन करता है कि जो एस्ट्रोजन है वो अपने जूतों के साथ स्ट्रगल कर रहा है, अपने जूते उतारने की कोशिश कर रहा है। अब ये कितना एब्सर्ड है, किस टाइप का सीन दिखाया गया है, ये सब बहुत मीनिंगलेस है। यही एब्सर्ड लिटरेचर को हाईलाइट करता है। वो डिस्कस करते हैं 2 चोरों के बारे में जो कि गॉस्पेल्स में है। एस्ट्रोजन कहता है कि हम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि हम गोडो का वेट कर रहे हैं, जिससे हम मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। और वो ये सोचते हैं कि वाकई गोडो आज आने वाला है हमसे मिलने, क्या वाकई आज वही दिन है जिस दिन गोडो ने हमें मिलने के लिए बुलाया था। अब ये जो करेक्टर है गोडो का, ये बहुत एब्सर्ड है क्योंकि इसकी आइडेंटिटी टिल एंड ऑफ द ड्रामा रिवील नहीं होती। वो यही सोचते रहते हैं कि बेसिकली गोडो कब आएगा हमसे मिलने, और टिल एंड ऑफ द ड्रामा गोडो आता ही नहीं है। एस्ट्रोजन जो है उसको नींद आ जाती है और व्लादिमीर उसको उठाता है क्योंकि उसे अकेलापन फील हो रहा होता है। एस्ट्रोजन व्लादिमीर को बताता है अपने ड्रीम के बारे में, लेकिन व्लादिमीर कहता है कि मुझे तुम्हारे प्राइवेट नाइटमेयर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी मुझे तुम्हारे ख्वाबों में कोई दिलचस्पी नहीं है। एस्ट्रोजन सोचता है कि क्या हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन व्लादिमीर कहते हैं कि नहीं, हमें ज्यादा दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि हम गोडो का वेट कर रहे हैं। और वो यही सारी डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई हम क्या करें, अब हम वेट कर रहे हैं, लिहाजा हमें कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी क्योंकि बोर हो रहे हैं हम लोग। एस्ट्रोजन कहता है कि चलो हम ना दरख्त के साथ झूला झूलते हैं। तो कुछ देर वो झूला झूलते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद वो दोबारा से गोडो का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। एस्ट्रोजन को भूख लगती है, व्लादिमीर उसको एक गाजर देता है खाने के लिए और अचानक उनको एक टेरिबल आवाज सुनाई देती है, एक खतरनाक चीख सुनाई देती है और वो सब इंतजार करते हैं कि आखिर क्या होने वाला है। उनको लगता है कि गोडो आ रहा है। यहाँ पे एक्ट 1 का पार्ट 1 खत्म हो जाता है और पार्ट 2 स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे एक और करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है पोजो। पोजो जो है वो एक करेक्टर है और उसके साथ एक और करेक्टर आता है, उसका नाम है लकी। पोजो बेसिकली एक कार्ट पे बैठा हुआ होता है और लकी उस कार्ट को ड्रैग कर रहा होता है। अब व्लादिमीर और एस्ट्रोजन ये सोचते हैं कि पोजो ही गोडो है, लेकिन वो उनको बताता है कि नहीं, मैं गोडो नहीं हूँ, मेरा नाम पोजो है। पोजो जो है वो लकी पे अपनी कमांड चला रहा होता है। वो लकी को कहता है कि चलो तुम स्टूल बन जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊंगा। पोजो उसके ऊपर बैठ जाता है और फिर खाने के लिए वो चिकन निकालता है और उसके बाद चिकन की जो बोन होती है, जो हड्डी होती है, वो उसको फेंक देता है और फिर जो लकी है वो उसी हड्डी को खा रहा होता है। एस्ट्रोजन पूछता है पोजो से कि क्या ये जो चिकन की बोन्स है तुम हमें भी दे सकते हो। तो पोजो कहता है कि लकी की प्रायोरिटी है कि मैं लकी को दूंगा ये बोन्स खाने के लिए, सबसे पहला हक उसका बनता है। हाँ, अगर वो तुम्हें देना चाहे तो तुम ले सकते हो, अगर लकी अलाउ करता है कि तुम उसकी बोन खा सको तो तुम खा सकते हो। लेकिन लकी कुछ भी नहीं बोलता, वो रिप्लाई ही नहीं करता उनकी स्टेटमेंट के ऊपर। पोजो कहता है कि तुम ये बॉन्ड नहीं ले सकते, लेकिन बाद में वो उनको दे देता है। फिर पोजो कहता है कि लकी ने कभी भी अपनी बॉन्ड्स किसी को नहीं दी, कभी भी बॉन्ड खाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन वो हो सकता है बीमार भी हो या हो सकता है वो ना बीमार हो। व्लादिमीर को बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है पोजो के ऊपर कि वो किस तरीके से लकी को ट्रीट कर रहा है। पोजो सिगरेट पी रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा होता है और वो उनको बताता है कि तुम लोग यहाँ पे गोडो का वेट कर रहे हो यकीनन। एस्ट्रोजन हैरान होता है कि भाई जो लकी ने पोजो के बैग्स उठाए हुए हैं वो उसको कुछ देर के लिए नीचे क्यों नहीं रख देता। तो व्लादिमीर पोजो से कहता है कि क्या तुम लकी से जान छुड़ाना चाहते हो। तो पोजो कहता है कि हाँ, मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ और ये मुझे बेचने के लिए लेके जा रहा है किसी और जगह पर। लकी रोने लग जाता है। पोजो एस्ट्रोजन को एक रुमाल देता है ताकि वो लकी के आंसू साफ कर सके, लेकिन लकी कहता है कि नहीं, मुझे पोजो से दूर नहीं जाना। पोजो एस्ट्रोजन और व्लादिमीर को बताता है कि लकी मुझे पिछले 60 सालों से 60 ईयर से सर्व कर रहा है। व्लादिमीर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि तुम कितना मिसट्रीट कर रहे हो लकी को। पोजो जो है वो अपना स्मोकिंग पाइप लॉस कर चुका है, यानी उसकी सिगरेट गुम हो जाती है, जिससे उसका मूड काफी ऑफ हो जाता है। एस्ट्रोजन पोजो पे हंस रहा होता है और व्लादिमीर वहां से वॉशरूम चला जाता है। अब जब वो वापस आता है तो उसका मूड काफी ऑफ होता है। पोजो कहता है
है एस्ट्रोजन और व्लादिमीर से कि तुम लकी को हुक्म दो, तुम जो करवाना चाहोगे लकी वो करेगा। एस्ट्रोजन जो है वो चाहता है कि लकी डांस करे, तो व्लादिमीर सोचता है कि मैं लकी की आवाज सुनना चाहूंगा। पोजो लकी को कहता है चलो तुम डांस करो और चलो फिर तुम कुछ सोचो और कुछ बोलो। लकी पोजो के हुक्म के अकॉर्डिंग, उसकी कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है, वो डांस करता है, लेकिन एस्ट्रोजन बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। व्लादिमीर पोजो को कहता है कि तुम लकी को कमांड दो कि वो कुछ सोचे। यानी यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक करेक्टर सोचने समझने की सलाहियत से बिल्कुल महरूम है और वो अपने मालिक की, अपने मास्टर की कमांड पर चल रहा है। तो यहाँ पे व्लादिमीर इसको कहता है कि तुम सोचो, तुम अपनी मेंटल स्किल्स को यूज में लाओ। तो पोजो कहता है नहीं, वो सोच नहीं सकता अपनी टोपी के बिना। तो व्लादिमीर जो है वो लकी की हैट उसके सर पे रखता है और फिर वो सोचना शुरू कर देता है। उसके बाद वो बहुत लंबी लंबी फ्रेजेस, वर्ड्स और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देता है। पोजो जो है वो उससे उसकी हैट वापस खींच लेता है ताकि वो बोलना बंद कर दे और फिर पोजो वहां से चला जाता है। देन हमारे पास एक्ट 1 का पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है और पार्ट 3 का स्टार्ट होता है। जब पोजो और लकी यहाँ से चले जाते हैं तो व्लादिमीर एस्ट्रोजन को बताता है कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हम गोडो का वेट कर रहे हैं। एस्ट्रोजन कंप्लेन करता है कि मेरे टांगों में, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। अचानक वहां पे एक बच्चा आ जाता है एक मैसेज लेके गोडो की तरफ से। एस्ट्रोजन उस लड़के को पहले तो बहुत डांटता है कि भाई हम यहाँ पे वेट कर रहे थे गोडो का और तुम मैसेज लेके आए हो कि भाई गोडो नहीं आ रहा। तो व्लादिमीर उस लड़के से बात करता है, जो लड़का व्लादिमीर को बताता है कि गोडो आज नहीं आएगा, आज की शाम गोडो नहीं आने वाला, लेकिन वो कल जरूर आएगा। व्लादिमीर उस लड़के से कहता है क्या तुम गोडो के लिए काम कर रहे हो, क्या तुम गोडो के एम्प्लॉय हो? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, मैं गॉड्स को माइंड करता हूँ, यानी मैं एक चरवाहा हूँ। यहाँ पे दिखाया गया कि जिस तरह जीसस क्राइस्ट के साथ एक चरवाहा होता था, बेसिकली गोडो कहीं ना कहीं यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को रेफर कर रहा है। तो उसके साथ जो एक हमारे पास उनके साथ एक भेड़ की इमेज शो होती है, अक्सर हमारे पास हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी उसी गॉड का केयर टेकर होता है। वो बच्चा कहता है कि मिस्टर गोडो जो हैं वो बिल्कुल भी मुझ पे जुल्म नहीं करते, लेकिन हाँ वो मेरे भाई पर ज़रूर जुल्म करते हैं जो शीप्स की हिफाजत करता है। व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है क्या तुम खुश हो या नहीं? तो लड़का कहता है मुझे नहीं पता। वो बताता है कि भाई जी यहाँ से अब जाना चाहिए। उसके बाद रात हो जाती है। एस्ट्रोजन जो है वो उठ जाता है और अपने बूट्स के साथ दोबारा से खेलने लगता है। व्लादिमीर बताता है कि उस लड़के ने कहा कि गोडो कल ज़रूर आएगा। यहाँ पर एक्ट 1 ख़त्म हो जाता है। देन हमारे पास एक्ट 2 का पार्ट 1 स्टार्ट होता है। अब अगली शाम हो चुकी है। अब यहाँ पे पूरा सीज़न चेंज हो चुका है। जिस दरख्त पे वो लोग झूला झूल रहे थे, अब उस दरख्त पे 4 या 5 पत्ते ही बाकी रह गए हैं। एस्ट्रोजन के जो बूट हैं और लकी की जो हैट है वो अब नहीं दिखाई जा रही होती इस सीन के अंदर। अब यहाँ पर व्लादिमीर आता है। व्लादिमीर जो है वो गाना गा रहा होता है और एस्ट्रोजन आ जाता है। वो सजेस्ट करता है कि व्लादिमीर जो है वो मेरे बिना खुश है। व्लादिमीर कहता है एस्ट्रोजन को कि अब कल से चीज़ें बदल चुकी हैं, यानी वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। अब एस्ट्रोजन को कल का दिन याद ही नहीं होता कि आखिर हमने कल किया क्या था। व्लादिमीर इसको याद दिलाता है कि पोजो और लकी के बारे में, और वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। एस्ट्रोजन कहता है कि भाई मैं तो कभी मैकन कंट्री में आया ही नहीं हूँ। यहाँ पे हमें सेटिंग का नाम बताया गया मैकन कंट्री, जहाँ पर कल के दिन में एस्ट्रोजन, व्लादिमीर, पोजो और लकी का इंटरेक्शन हुआ था। लेकिन एस्ट्रोजन कहता है मैं तो कभी यहाँ पे आया ही नहीं हूँ, वो सब कुछ भूल चुका होता है। अब ये कितना एब्सर्ड लिटरेचर है, यही मॉडर्न एज की सबसे बड़ी खसूसियत है हमारे पास। एस्ट्रोजन सजेस्ट करता है कि भाई अब हमें अपने रास्ते अलग कर लेनी चाहिए, अब हमें अपनी पार्ट वेज कर लेने चाहिए, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। तो व्लादिमीर इसको याद दिलाता है कि हम कैसे अलग हो सकते हैं, हमें तो गोडो का वेट करना है। उसके बाद व्लादिमीर एक दरख्त की तरफ देखता है जो अब पत्तों से भर चुका है। एस्ट्रोजन कहता है कि भाई स्प्रिंग का मौसम है और तुम कल यहाँ आए थे, तुम याद करो। व्लादिमीर उसको कहता है कि भाई तुम्हें याद है पोजो की वो चिकन बॉन्स, लकी का वो किक, लकी से हमने बातें की थी। व्लादिमीर कहता है कि तुम्हारे बूट्स कहाँ हैं? तो एस्ट्रोजन कहता है कि मैंने उनको फेंक दिया। व्लादिमीर पॉइंट आउट करता है उसके बूट्स की तरफ कि देखो वो यहीं पे पड़े हैं, कल तुम यहीं पे भूल गए थे। एस्ट्रोजन कहता है कि नहीं, ये बूट्स मेरे नहीं है, जबकि वो होते उसी के हैं। वो भूल चुका होता है कि उसने पास्ट में क्या किया है। व्लादिमीर एस्ट्रोजन को एक ब्लैक रेडिश देता है, लेकिन उसको सिर्फ पिंक रेडिश पसंद होती है, तो वो उसको ब्लैक रेडिश वापस कर देता है। एस्ट्रोजन कहता है कि चलो ठीक है, वो तुम मेरे लिए कैरेट लेकर आएगा। बट एस्ट्रोजन कोशिश करता है कि उसको नींद आ जाए, लेकिन व्लादिमीर जो है वो एक सॉन्ग गा रहा होता है जिसको लूलाबे कहते हैं। लूलाबे एक लिटरेचर का सॉन्ग कैटेगरी का पार्ट है। उसके बाद एस्ट्रोजन को नींद आ जाती है और जब वो उठते हैं तो एक ख्वाब से उठते हैं, बेसिकली एक ख्वाब देखकर। व्लादिमीर जो है उसे लकी की हैट वहाँ पे मिलती है और वो ये देख के बहुत खुश होता है कि चलो जहाँ हम कल थे आज भी हम वहीं हैं, मतलब हमारी लोकेशन गलत नहीं है, हमने यहीं पे ही गोडो का वेट करना है। उसके बाद वो सुनते हैं कि कोई आवाज़ आ रही है हमारे करीब, तो व्लादिमीर जो है उसको यकीन हो जाता है कि अब गोडो आ रहा है। यहाँ पे एक्ट 2 का पार्ट 1 ख़त्म हो जाता है और एक्ट 2 का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पोजो और लकी आ जाते हैं। अब पोजो ब्लाइंड हो चुका है और जो लकी है वो बेसिकली उसको उसी तरीके से कमांड को फॉलो कर रहा है जैसे वो पहले करता था। पोजो और लकी देखते हैं एस्ट्रोजन और व्लादिमीर को, तो वहाँ पे रुक जाते हैं और उसके बाद वो आपस में एक दूसरे से बात करने लगते हैं। पोजो जो है वो हेल्प के लिए कॉल करता है, जबकि
व्लादिमीर जो है वो गिर जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। एस्ट्रोजन भी गिर जाता है जब वो पोजो की मदद करने लगते हैं। अब वो चारों आदमी ज़मीन पे गिरे हुए हैं और एस्ट्रोजन और व्लादिमीर को वहीं पे नींद आ जाती है। पोजो उन सबको जगाता है चीख चिल्लाकर। एस्ट्रोजन कहता है पोजो को कि तुम एबेल हो, और वो उसको फिर केन के नाम से बुलाता है। एस्ट्रोजन और व्लादिमीर जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। उसके बाद वो पोजो की मदद करते हैं और लकी की भी हेल्प करते हैं कि वो उठ सकें। लकी को नींद आ जाती है। एस्ट्रोजन किक करता है लकी को कि उठो। व्लादिमीर एंड पोजो गाना गाते हैं। व्लादिमीर कहता है पोजो से मुझे तुम्हारा गाना पसंद है, लेकिन पोजो कहता है कि लकी डम्ब है। बोथ द पोजो एंड लकी लीव। अब यहाँ पे पोजो और लकी चले जाते हैं और एक्ट 2 का पार्ट 3 स्टार्ट होता है। अब लड़का दोबारा से आता है जो हमारे पास एक्ट 1 में आया था और उसने कहा था कि मुझे गोडो ने भेजा है और उसने कहा है कि मैं आज नहीं आने वाला। वो लड़का दोबारा से आता है और वो व्लादिमीर से बात करता है। लड़का कहता है कि मिस्टर गोडो आज नहीं आएंगे, लेकिन वो कल ज़रूर आएंगे। व्लादिमीर उस लड़के को कहता है डज मिस्टर गोडो हैज़ अ बियर्ड, मतलब क्या मिस्टर गोडो की दाढ़ी है और उनकी किस कलर की दाढ़ी है। लड़का कहता है व्लादिमीर को कि ही शुड आस्क वट एवर ही वॉन्ट टू, लेकिन वो मिस्टर गोडो से ही पूछ सकता है, वो जो भी पूछना चाहता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तो व्लादिमीर कहता है कि चलो ठीक है। उसके बाद सूरज गरूब हो जाता है। व्लादिमीर एस्ट्रोजन से कहता है कि क्या हमें अब गोडो का वेट करना चाहिए, और यहाँ पे अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। अगला दिन वो कहते हैं कि हम तो भैया एग्जैक्ट उसी जगह पे दोबारा आ गए जहाँ पे हम गोडो का वेट कर रहे थे, और वो डिस्कस करते हैं कि देखो याद है तुम्हें कि हमने इस दरख्त पे झूला झूला था और हम इस दरख्त पे झूला झूलते हुए गोडो का इंतजार कर रहे थे, और अचानक यहाँ पे पर्दे गिर जाते हैं। क्योंकि ड्रामा है, स्टेज एक पर्टिकुलर स्टेज है और हमारे सामने परफॉर्म किया जा रहा है, तो एस्ट्रोजन और व्लादिमीर हमारे पास अब लास्ट में ये दो करैक्टर बच जाते हैं। व्लादिमीर एस्ट्रोजन को कहता है कि तुम अपने ट्राउजर ऊपर करो। अब वो ट्राउजर उसके नीचे इस तरह गिर जाता है कि उसकी स्ट्रैप जो होती है बेसिकली वो उसको यूज कर लेते हैं झूला झूलने के लिए उस दरख्त के साथ, और यहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाता है। आई नो दिस ड्रामा इज क्वाइट कंफ्यूजिंग, और उसकी रीजन ये है कि ये एब्सर्ड लिटरेचर का पार्ट है। कहीं ना कहीं कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर एब्सर्डिटी दिखने में मिली थी। ये ड्रामा बहुत एब्सर्ड है। अब जो गोडो का करेक्टर है ना, बेसिकली वो ये है कि वो अपनी डेथ का वेट कर रहे होते हैं और लाइफ आफ्टर डेथ का वेट कर रहे होते हैं, और डेली वो सिमिलर रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी हर दिन वो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं और गोडो का वेट कर रहे होते हैं, और गोडो नहीं आता। लेकिन एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जब उनका गोडो से आमना सामना होगा। यहाँ पे ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर हम इसके सिंबोलिज्म की बात करें तो इसमें हमारे पास जो ट्री है जिससे वो झूला झूलते हैं, वो सिंबलाइज करता है नेचुरल वर्ल्ड को, कि किस तरीके से बहुत एबेंडेंट वर्ल्ड है हमारे आसपास, बहुत ज्यादा रिच रिसोर्सेज हैं जो हमें गोडो की तरफ से यानी गॉड की तरफ से प्रोवाइड कर दिए गए हैं इस वर्ल्ड में रहने के लिए। देन हमारे पास थीम्स के कॉन्सेप्ट हैं कि इसके जो इंपॉर्टेंट थीम है वो कंपेनियनशिप है। कहीं ना कहीं लकी और पोजो का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक मास्टर और स्लेव का, जो हमारे पास एक क्लास डिफरेंस को हाईलाइट करता है। उसके अलावा एस्ट्रोजन और व्लादिमीर का रिलेशनशिप दिखाया गया है, किस तरीके से दो अनजान लोग एक दुनिया में एक ही बंदे का वेट कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से या कंटेम्प्रेरी सोसाइटी से भी रिलेट होता है कि आज की दुनिया में लोग आते हैं, अनजान होते हैं, एक दूसरे के लिए मिलते हैं, एक दूसरे के साथ डील करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और गोडो का वेट कर रहे होते हैं, और इन द एंड वो गोडो से मिल भी जाते हैं। उसके बाद हमारे पास रिलीजियस सफरिंग्स का थीम है, यानी कि किस तरीके से गोडो का कॉन्सेप्ट जो है वो क्वाइट रिलीजियस है। यानी हर रिलीजन में कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट है कि एक डे ऑफ जजमेंट होगा, तो वो उस गोडो से मिलने का वेट कर रहे हैं। और हमारे पास कहीं ना कहीं यहाँ पे ह्यूमर भी दिखाया गया है कि बहुत एब्सर्डिटी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हंसी मजाक का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, और ट्रेजिक है। वाकई ये बहुत ट्रेजिक ड्रामा है कि मतलब बहुत एमलेस है, मीनिंगलेस है। जहां पर कोई मीनिंग ही ना हो, कोई एम ही ना हो, वहां पे इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। तो ये नॉवल बेसिकली शो करता है कि किस तरीके से बिना इंटरेस्ट से भी लाइफ गुजारी जा सकती है। होप यू गेट द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस नॉवल एज आई ट्राइड माई बेस्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।